ओके, तो आज हम बात कर रहे हैं एडजस्टमेंट डिसऑर्डर की। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर क्या है, इसकी कॉजेज़ क्या हैं और इसको ट्रीट कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि आपके पास कोई ना कोई स्ट्रेसर होता है। पीटीएसडी में हमने ये पढ़ा था कि आपके पास कोई ना कोई एक स्ट्रेसर होता है जो पेशेंट को स्ट्रेस में रखे रखता है, जिसकी वजह से एक डिसऑर्डर डेवलप होता है। अब अगर आपके पास ये स्ट्रेसर ऐसा हो जो कि नॉन लाइफ थ्रेटनिंग हो, जानलेवा ना हो, जिसमें जिसमें पेशेंट की जान का खतरा ना हो, लेकिन फिर भी पेशेंट को वो स्ट्रेस में रखे, तो आपके पास वो एक नॉन लाइफ थ्रेटनिंग स्ट्रेसर है। और इस नॉन लाइफ थ्रेटनिंग स्ट्रेसर की वजह से पेशेंट को एडजस्टमेंट डिसऑर्डर हो सकता है। और ये एडजस्टमेंट डिसऑर्डर क्या चीज़ है, अब इसको कैसे ट्रीट करते हैं, हम उस पे बात करते हैं। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर में होता ये है कि आपके पास कोई ना कोई नॉन लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट होता है, यानी कि इस तरह का इवेंट जैसे कि आपके पास बंदे का पेशेंट का डाइवोर्स हुआ है रिसेंटली, या पेशेंट का डेथ ऑफ ए चाइल्ड हुई है, यानी कि कोई उनके बच्चे की डेथ हुई है। ये नॉन लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट है, यानी कि पेशेंट की अपनी जान को खतरा नहीं है कोई भी। पीटीएसडी में हमने पढ़ा था कि पेशेंट की अपनी जान को खतरा होता था, यानी कि वो उसने सामने उसको मरने के बहुत करीब आया होता था। लेकिन यहाँ पे किसी और की डेथ हो रही है और उसका या तो कोई ऐसा डाइवोर्स जैसा इवेंट हो रहा है, या पेशेंट ने रिसेंटली अपनी जॉब लूज कर दी। तो ये तमाम नॉन लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट है जिससे पेशेंट का अपनी लाइफ का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये आपके पास स्ट्रेसर्स का रोल प्ले करते हैं, जिसकी वजह से अब डिसऑर्डर क्या होता है। डिसऑर्डर बेसिकली आपके पास ये एक स्ट्रेसर है। डिसऑर्डर क्या होता है, डिसऑर्डर में पेशेंट का मूड चेंज होता है, यानी कि मूड चेंज में आपके पास नेगेटिव चेंज आती है और पेशेंट जो होता है वो आपके पास डिप्रेस्ड रहता है, टेंशन में रहता है, स्ट्रेस में रहता है। बेसिकली अब ये आपके पास मूड चेंज होती है, लेकिन मूड डिसऑर्डर नहीं होता। मूड डिसऑर्डर में हम पढ़ेंगे कि आपके पास डिप्रेशन या आपके पास बाइपोलर डिसऑर्डर्स, वो मूड डिसऑर्डर्स प्रॉपर डिसऑर्डर्स हैं। ये सिर्फ चेंज होती है जो कि कुछ टाइम के लिए आती है, और ये आपके पास इस स्ट्रेसर की वजह से ये डिसऑर्डर डेवलप होता है। अब ये आप इसको कैसे फ़र्क करेंगे कि क्या ये वाक़ई में डिप्रेशन है या ये सिर्फ एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर है, यानी कि ये मूड चेंज एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर की वजह से है या ये रियल डिप्रेशन है। अब फर्क इससे इस तरह करेंगे कि आपके पास रियल डिप्रेशन में सुसाइडल थॉट्स होती हैं, जबकि इसमें सुसाइडल थॉट्स नहीं होंगी। तो ये आपके पास एक फर्क करने का तरीका होगा कि इसमें कोई सुसाइडल आइडिएशन नहीं होगी, पेशेंट सुसाइड करने का नहीं सोच रहा होगा, जबकि डिप्रेशन में वो सुसाइड करने का सोचेगा। नो होमिसाइडल और आइडिएशन, कोई कोई ये मूड डिसऑर्डर नहीं है जिसमें आपके पास पेशेंट जो है वो किसी और को मारने की सोच रहा है या किसी को नुकसान पहुंचाने की सोचता है। तो आपके पास ये मूड डिसऑर्डर से हम इस तरह डिफरेंशिएट करते हैं कि कोई इसमें सुसाइडल आइडिएशन नहीं होती, कोई होमिसाइडल आइडिएशन नहीं होती। ऑनसेट इसका जो होता है वो आपके पास विद इन अ मंथ ऑफ स्ट्रेसर होता है, यानी कि आपके पास विद इन अ मंथ ऑफ अ स्ट्रेसर, कोई स्ट्रेसर था जिसके 1 महीने के अंदर ही अंदर पेशेंट को ये सारे सिम्पटम्स आना शुरू हो गए। तो विद इन अ मंथ ऑफ अ स्ट्रेसर आपके पास पेशेंट को ये सिम्पटम्स आए हैं। तो ये आपके पास एक एडजस्टमेंट डिसऑर्डर है, जिससे वो अभी एडजस्ट नहीं कर पा रहा, इस चेंज से वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा। आप इसको मैनेज किस तरह करते हैं, आप इसको ट्रीट किस तरह करते हैं? मेनली मैनेजमेंट जो है इसकी, ये आपके पास एक एक्यूट स्टेट है, और जैसे ही पेशेंट कुछ टाइम बाद जो है वो काफ़ी बेहतर हो जाता है, और खुद ब खुद पेशेंट जो है वो आपके पास चेंज में आना शुरू हो जाता है, बेहतर हो जाती है उसकी लाइफ और वो इस डिसऑर्डर से बाहर आ जाता है। हाँ, इस वक़्त के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इस वक़्त के लिए आप उस पेशेंट को साइकोथेरेपी शुरू कर सकते हैं। आप उसको साइकोथेरेपी में समझा सकते हैं कि वो अपने आप को किस तरह खुश रखे, कैसे अपने डिफ़िकल्ट लाइफ इवेंट्स को किस तरह कोप अप करे। इसमें कोई मेडिकेशन थेरेपी नहीं दी जाती, कोई मेड्स की ज़रूरत नहीं होती, नो मेड्स आर रिक्वायर्ड, नो क्रोनिक थेरेपी, कोई क्रोनिक थेरेपी की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, अगर पेशेंट को फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द एक्यूट स्टेजेस ऑफ दिस स्ट्रेस डिसऑर्डर, एक्यूट स्टेजेस ऑफ एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, आप स्लीप के लिए अगर प्रॉब्लम हो रही है या एक्यूट स्टेजेस में पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान है, तो फॉर सम टाइम आप पेशेंट को बेंजोडाज़ेपिन्स यूज़ करने दे सकते हैं। फॉर सम टाइम आप उसको बेंजोडाज़ेपिन दे सकते हैं। जैसे हमने पिछली वीडियोज़ में भी डिस्कस किया कि बेंजोडाज़ेपिन्स जो है
उनकी क्रॉनिक थेरेपी अच्छी नहीं होती क्योंकि आपके पास पेशेंट इनके एडिक्ट हो जाते हैं। तो मेनली इसमें साइकोथेरेपी है, मेडिकेशंस को अवॉइड किया जाता है। फॉर द टाइम बीइंग आप बेंजोडाइज़ेपिन दे सकते हैं। कोई ना कोई स्ट्रेसर होता है जो कि लाइफ जानलेवा नहीं होता, लेकिन पेशेंट को तकलीफ दे रहा होता है जिसकी वजह से मूड चेंज आती है। फ्रॉम फ्रॉम मूड डिसऑर्डर्स आप उसको इस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि इसमें सुसाइडल आइडिएशन, होमिसाइडल आइडिएशन नहीं होती, विद इन अ मंथ ऑफ स्ट्रेसर होता है। सो दिस वाज़ एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। थैंक यू वेरी मच।